नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। बजट सत्र शुरू होने से पहले पीएम और राष्ट्रपति द्रौपदी की तरफ से बयान सामने आया है। क्या कुछ दोनों की तरफ से कहा गया, सुनिए जरा। इनकी आवाज को मान्यता होती है, वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है। आशा की किरण लेके आ रही है, उमंग का आगाज लेकर के आ रही है। आज एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी की आज पहली ही संयुक्त सदन को वो संबोधित करने जा रही है। राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के संविधान का गौरव है, भारत की संसदीय प्रणाली का गौरव है और विशेष रूप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है। न सिर्फ सांसदों को, लेकिन आज पूरे देश के लिए गौरव का पल है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी का आज पहला उद्बोधन हो रहा है। माननीय सदस्यगण, संसद के इस समावेश सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। कुछ ही महीने पहले देश ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरी करके आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। आज़ादी के इस अमृत काल में हजारों वर्षों के गौरवशाली अतीत का गौरव जुड़ा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाएं जुड़ी है और भारत के स्वर्णिम भविष्य के संकल्प जुड़ी है। अमृत काल के ये 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी का और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है। ये 25 वर्ष हम सब के लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्य की पराकाष्ठा करके दिखाने के, ये हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए 100% सामर्थ्य के साथ हर क्षण कार्य करना है। हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो, और जो अपने मानवीय दायित्वों का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो। इनकी आवाज। संसद का बजट सत्र आज यानी कि मंगलवार से शुरू हो गया है, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। तो वहीं विपक्षी दलों ने अडानी समूह पीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के मामले पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयारी शुरू कर दी है। विपक्ष ने महंगाई, रोजगार, चीन के साथ सीमा विवाद, अर्थव्यवस्था, सेंसरशिप सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। अडानी समूह से जुड़ा विषय, कुछ राज्यों में राज्यपालों के कामकाज, जाति आधारित गणना, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए सरकार को घेरने के स्पष्ट संकेत विपक्ष की तरफ से दिए गए हैं। ऐसे में बजट सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना व्यक्त की गई है।
तो आपको बता दें कि आज से संसद का बजट सत्र शुरू हुआ है। अभिभाषण के साथ ये बजट सत्र शुरू हुआ राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ, जहां पर आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर एक बार फिर पेश करने की कोशिश की गई। आज से बजट सत्र जो है शुरू हुआ। आपको बता दें, इससे पहले पीएम मोदी की तरफ से कहा गया कि तकरार होनी चाहिए, तकरीर भी होनी चाहिए। बजट सत्र को लेकर आपको तमाम बड़ी बातें बता दें। राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो कुछ कहा गया, आज भारत दूसरों की समस्या हल कर रहा है की बात राष्ट्रपति की तरफ से कही गई। हर घर में जल पहुंचाया जा रहा है, सरकार की ये पहल है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक शख्स ने जान से मारने की धमकी दी है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपी शख्स मुंडका का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। आरोपी का नाम जयप्रकाश बताया गया। इस व्यक्ति ने देर रात पुलिस को कॉल कर केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी का दिमागी इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने सोमवार की रात 12:05 पर पीसीआर कॉल किया। अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी। कॉल के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई। उन्होंने शिनाख्त की, उसके बाद ही आरोपी को दबोच लिया गया। आरोपी का इलाज दिल्ली के गुलाबी बाग में चल रहा है, जिसके चलते पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। तो आपको बता दें, सीएम केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी गई है। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है आरोपी, और इसी वजह से पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये भी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि उसने कॉल किया था और कॉल के माध्यम से सीएम केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी। हालांकि बाद में पता चला कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उसका इलाज चल रहा है। आरोपी का गुलाबी बाग में इलाज चल रहा है, जिसका पता लगने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। आपको बता दें, देर रात दिल्ली पुलिस के पास ये कॉल आई थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। सीएम केजरीवाल को जान से मारने की धमकी आरोपी की तरफ से दी गई थी। तो आपको बता दें कि आरोपी की तरफ से धमकी दी गई थी सीएम केजरीवाल को मारने की, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने तुरंत इस आरोपी को धर दबोचा, जिसके बाद पता चला कि आरोपी मानसिक रूप से ठीक नहीं है। मानसिक रूप से ठीक ना होने की वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी नहीं किया। देखिए, पुलिस की तरफ से तुरंत धर दबोचा गया था आरोपी को। हालांकि बाद में उसकी मानसिक हालत पता चलने के बाद पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। बताया जा रहा है कि वो मानसिक तौर पर बीमार है और इसी वजह से उसने फोन कर इस तरीके की धमकी दी थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजीत का रुख करेंगे। अजीत, सीएम केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी गई, हालांकि आरोपी मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है और इसीलिए गिरफ्तारी भी नहीं हुई। क्या कुछ और मामले में अपडेट? बिल्कुल बताना चाहूंगा प्रतीक्षा, राजधानी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के एक फोन कॉल के माध्यम से एक शख्स ने जो मुंडका का निवासी बताया जा रहा है, उसने जान से मारने की धमकी दी है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में जो विधिक कार्रवाई है वो जरूर कर ली है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस की तरफ से जो पुलिस के मुताबिक जो शख्स है जो जिसने फोन कॉल के माध्यम से धमकी दी थी, वो मेंटली डिस्टर्ब बताया जा रहा है, यानी कहा जा सकता है कि मानसिक रूप से वो बीमार है, जिसकी वजह से पुलिस ने अभी उसकी गिरफ्तारी को लेकर के कुछ भी पुष्टि नहीं किया। साफ कहा कि मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन जिस तरीके से क्योंकि उसमें एक और खुलासा सामने आया है जो बताया, हालांकि उसको लेकर भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वो किसी अस्पताल में भी खुद बाकायदा काम करता था। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वो मानसिक रूप से अगर दिव्यांग है, कमजोर है या फिर बीमार है, तो वो एक हॉस्पिटल में काम कैसे कर रहा है? तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से एक बार फिर ये कहीं ना कहीं, क्योंकि केजरीवाल को लगातार इससे पहले भी उनके ऊपर इस तरह के जो मामले हैं रहे हैं, चाहे वो थप्पड़ कांड की बात करें या फिर इस तरीके से उनके ऊपर लगातार इस तरह की चीजें रही है, तो
उसके बाद अब जो जान से मारने की धमकी आई है उसमें अब देखना होगा कि पुलिस आगे किस तरीके से ना केवल अलर्ट होती है और बल्कि क्या कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल अजीत, कहीं ना कहीं मामला बहुत संजीदा इसलिए भी हो जाता है कि सीएम को मारने की धमकी दी गई है और फोन कर पुलिस के सामने वो मारने की धमकी दे रहा है। तो ऐसे में जब ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कि उसकी मानसिक हालत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो सच में मानसिक रूप से विक्षिप्त है या नहीं है, तो ये तमाम सवाल कहीं ना कहीं मामले को और संजीदा बना देते हैं। बिल्कुल प्रतीक्षा, कहीं ना कहीं एक सीएम को जान से मारने की धमकी देना, क्योंकि इसमें कोई दोहराई नहीं कि अभी हाल ही में जो ओडिशा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके सामने में जिस तरीके से आया कि उनको उनकी ही सुरक्षा व्यवस्था में तैनात एक एएसआई ने उनको गोली मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। जी तो ऐसे में एक केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते भी अगर मुख्यमंत्री को अगर जान से मारने की धमकी दी जाती है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा चुनौती से भरी सवाल रहेगा कि किस तरीके से जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया जाए, ताकि अगर वो वास्तव में अगर उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा हो तो उससे पहले ही पुलिस सक्रिय रहे और समय रहते पूरे के पूरे जो इंतजाम है वो किए जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी गई, कॉल के जरिए धमकी दी गई। हालांकि आरोपी मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है और इसीलिए आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं की है।